टूटे यहीं पर सभी कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। बस बेजी अब आप दुआ करें कि हमारा भरम कायम रहे। ठीक है बेटी। अच्छा आप मेरी भी बहन है डैड, और ये सोच सोचकर मेरा खून खौलता है। मैंने कहा ना कि तलाश कर रहे हैं उसे। बंदोबस्त करो मेरे यहां से जाने का और हिजाब और शानी की इस दुनिया से जाने का। तुम्हारे गायब होने की खबर सुन के बेटी चल बसी। क्या अकेली क्यों भाई? वहां मेरी बहन है ना इंग्लैंड में, ये उसके पास चली जाएगी। प्लीज बाबा, ड्रामा कर। बाबा प्लीज। ओके ठीक, मैं बात करता हूँ शहाब भाई से कि जाते हुए भी इसे भी साथ ले जाएं। जब उनका टूर खत्म हो तो वापसी पर इसे इसकी आंटी के यहाँ ड्रॉप कर दें। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली भाईजान रोहिन बेटी ने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब तो उसका एडमिशन भी हो गया। मैं और शीरी तो एग्री हैं कि वो लंदन चली जाए। बस आपकी इजाजत की जरूरत थी। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी वो यहाँ अकेला महसूस करती होगी। मैं कबीर से कह देता हूँ, वो मेरे वीजे के साथ साथ उसके वीजे का भी बंदोबस्त कर देगा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए, तशरीफ रखिए। ये फरमाइए कैसे जहमत की? जी मलिक साहब, बात यह है कि एक कंप्लेंट आई है मलक बहराज के खिलाफ। क्या मतलब? कैसी कंप्लेंट? वो सारिया लड़की जिसके साथ पहले भी इशू था मलक बहराज का, वो अगवा हो गई है। और लड़की की मां ने मलक बहराज के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। मलक बहराज के हवाले से इसी लड़की के मामले में पहले भी शिकायत आई थी और आप ही ने फैसला किया था। मैं इसलिए आपके पास आया हूं ताकि आपकी राय और आपका फैसला ले लिया जाए। हाँ तो अब तुम क्या चाहते हो? जाहिर है मलक बहराज से तफ्तीश करना चाहता हूं। ठीक है, तुम तफ्तीश करो, सबूत लाओ, गवाह पेश करो और मलिक बहराज को गिरफ्तार करके ले जाओ। शानी की मोहब्बत में मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आज मैं और शानी निकाह करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा जान शायद मेरी ये गलती माफ कर दे। अगर निकाह के बाद उन्होंने हमारी गलती माफ ना की तो बाबा जान तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने उन्हें इतना बड़ा दुख पहुंचा दिया। अगर मैं ये गलती ना करती तो बाबा जान मेरी शादी फाइक से कर देते और मैं अपनी मोहब्बत को कभी हासिल ना कर पाती। लेकिन मेरी वजह से हवेली तूफानों की जद में आ गई। भेजी भी चल बसी। पता नहीं मैं ठीक कर रही हूं या नहीं। हुआ किया उसे इसलिए कि उसका भाई हमारी इज्जत को भगा के लेके गया है और मैं आप लोगों की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता और ना ही इस बात का इंतजार कर सकता हूं कि कब उसको हम पे तरस आए और वो हमारी इज्जत को इस हवेली में छोड़ के जाए। लेकिन तुम्हारा तरीकाकार गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है डैड?
वही जो आप लोग अपना नहीं सकते। थाने में एक रिपोर्ट तक तो करवा नहीं सकते आप लोग। क्या कहेंगे कि एक 2 टके का इंसान मलिक शहाब की बेटी को अगवा करके ले गया। यहां सही और गलत का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा डैड, यहां सिर्फ ताकत से काम लेना होगा, तभी वो अपनी बहन की तलाश में निकलेगा। उस बिल से जहां वो खुद भी छुपा बैठा है और हिजाब को भी छुपा के रखा है उसने। बस यही एक तरीका है उन दोनों को ढूंढने का। मगर बहराज, बस डैड, आप कुछ मत करें, क्योंकि आपके अंदर वो आग नहीं लगी जो मेरे अंदर लगी है, और मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे करने दीजिए। मगर हिजाब जो होना था वो हो चुका है। इस गम को भुलाने के लिए शायद हमें सालों रोना पड़ा। जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए हमने अपने तमाम रिश्तों को तोड़ा है, उस रिश्ते को जोड़ने में अब मेरा ख्याल है कि देर नहीं करनी चाहिए। बाहर मौली साहब आ चुके हैं। मेरे ख्याल में ये फरीदा जल्द से जल्द अदा हो जाना चाहिए, और इसी दिन के लिए तो हमने ये जंग लड़ी थी। जब हमने मोहब्बत में किसी की परवाह नहीं की, तो फिर इस दुख को भी वक्ती तौर पर भुला दो। चलो। मुबारक हो बेटा, बेटे तुम्हें भी मुबारक हो। आइए मौलवी साहब, मैं आपको मस्जिद तक छोड़ा हूँ। अच्छा यार, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नवाज का फोन है, सुन क्या कहते। हेलो, कोई मेरे दिल से ना रो बहन, सोनी रब से दुआ कर। हम गरीबों का तो रब ही आसरा है, हम तो उसी के सामने फरियाद कर सकते हैं। मगर बहन, तेरा बेटा शानी किधर है? वो क्यों नहीं आता? वो क्यों नहीं पता करता थाने जाके? बहन सुल्ताना, तेरी खामोशी हमें शक में डाल रही है। तू असल बात नहीं बता रही। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा शानी तो कराची गया था अपने काम के लिए। मैं तो रोज उसे फोन करती हूँ, लेकिन उसका फोन बंद मिल रहा है। अल्लाह से दुआ करो मेरा बच्चा खैरियत से हो। अल्लाह रहम करे बहन तुम लोगों पर, बड़ी सख्त आजमाइश है। हाँ, मैंने तो अपने बंदे से भी कह दिया था कि थाने जाकर पता करें क्या रिपोर्ट है। बहन, हम तो तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते हैं ना। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। बस बहन दुआ करो मेरे दोनों बच्चे खैरियत से हो। आमीन। यार वो सारिया क्या हुआ? सारिया बताना क्या हुआ सारिया को?
उस कमीने बहराज ने अगवा कर लिया। उसकी तो जानी होश का होश। मैं उस कमीने को चीर डालूंगा। और ले जा बहन, वक्त बड़ा नाजुक है, जोश में आने का नहीं है। मेरी बहन अगवा हो गई तो घर में होश में रहूं। तू क्या समझता है कि वो बैठा हुआ तेरा इंतजार कर होगा, तू आया उसे चीर डाले, गोली से छलनी कर देगा तुझे। तो क्या करूं मैं? छोड़ मुझे। तू क्या समझता है कि सारी सिर्फ तेरी बहन थी, मेरी बहन नहीं थी? तेरे खिलाफ उससे पूरी प्लानिंग की होगी, तू आया तुझे पकड़ लिया, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या करूं मैं? मेरी बात मान मेरे यार, मुझे जाने दे। मैं वहां जाके देखता हूं कि उस कमीने ने सारे को कहां रखा है। वादा कर कि तू घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं सारिया को वापस लेकर आऊंगा। क्या यार, जल्दी से कहां जाओ आपकी सदी के साथ? क्या जाओ, इसको घर से बाहर नहीं निकले थे ना। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो। दो टके की हैसियत है तुम्हारी, और पंगा लिया तुमने मलिक बहराज से। बहुत प्यार से बात की थी मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मुझे हमेशा हकारत भरी नजरों से देखा। और आज तुम हकीर बनी खड़ी हो मेरे सामने और मेरे बस में। तो बताओ, आज कैसे छोड़ दूं तुम्हें? ऐसा कह बेटा, वो गौर से ऐसा कहर बेटा ना, खुदा के कहर से डरो, खुदा के कहर से डरो मलिक बहराज, खुदा के कहर से डरो। खबर यह है मलिक साहब के नौमी भी अपने घर से गायब है। इससे पता ये चलता है कि जहां शानी गया है, नौमी भी वही है। अब नौमी ही बता सकता है कि शानी कहां है, और नौमी की खबर मिल सकती है उसके बाप से। वो ही बताएगा कि नौमी का खुफिया ठिकाना कहां है। हो सकता है वो इस शहर से चले गए हों, किसी दूसरे शहर या गांव में अपने दूसरे किसी रिश्तेदार के साथ। उनके रिश्तेदारों के पते मालूम करने होंगे, जगह जगह छापे मारने होंगे, वो जरूर मिल जाएंगे। जो भी करना है जल्दी करो, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। वैसे इस शानी ने किया क्या है मलिक साहब? चोरी की उसने हवेली में। उसकी इतनी जुर्रत? फिक्र ना करें मलिक साहब, बहुत जल्द पता चला लेंगे। एक चीज की एहतियात करना, अगर पता चल जाए तो सीधे मुझे आके बताना, अपने आप वहां पे कोई नहीं जाएगा, समझ गए? ठीक है मलिक साहब। जा रहे हैं मलिक साहब? हाँ, लेकिन करना क्या है इस लड़की का? बस जिंदा रखना है। कोई मेरे दिल से पूछ। मलिक साहब वो लड़की तो क्या हुआ उस लड़की को? मलिक साहब उस लड़की ने तो अपने बाजू की नस काट ली है।
क्या मतलब? मर गई है वो मलिक साहब। अब क्या करना है मलिक साहब? तुम ऐसा करो कि उसकी लाश को गाड़ी में डालो और शहर से बाहर किसी वीरान इलाके में फेंको। और हाँ सुनो, इस बात का ख्याल रखना कि ना कोई देखे और ना ही किसी को किसी किस्म का शक हो, समझे? जी मलिक साहब। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, कहीं पर किसी भी किस्म का सबूत नहीं छोड़ना। ठीक है मलिक साहब। हाय शानी, अरे शानी ये तूने क्या कर दिया? कितना तुझे समझाती थी कि बड़े लोगों से पंगा मत ले, मगर तूने मेरी एक नहीं मानी। अरे इस उम्र में अपनी माँ को रोल के रख दिया। अरे मैं अपनी बच्ची को कहाँ से ढूंढ के लाऊं? सारिया तुम्हारी बेटी है? जी, मिल गई मेरी बच्ची। हाँ, उसकी लाश मिली है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। नहीं मेरी बच्ची, मेरी सारिया, मेरी सारिया, मेरी बच्ची। क्या हो? बोलना क्या हो? बोल! शानी मुझे माफ कर दे। किस बात की माफी? मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब कुछ नहीं कर सका? क्या मतलब तू कुछ नहीं कर सका? बहराज ने सारिया को मार दिया। कितने दिन के लिए जा रहे? कुछ कह नहीं सकता। हिजाब की भी अब तक कोई खबर नहीं मिली। मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी उसकी मौत की खबर। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप उसे माफ नहीं कर सकते? शाह वो बेटी है आपकी। कैसे माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं उसे? घर भर पर कयामत ढा दी उसने। बेजी को हमसे छीन लिया, हमारे घर की खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। उसे माफ कर दूं? नहीं, कभी नहीं। गाड़ी तैयार है बाबा जान।
मैंने तुमसे जो कहा है वो तुम समझ चुके हो ना? जी। मुझे बहुत जल्द खबर आ जानी चाहिए वहां। जी। नवाल की बताओ, वो किस हाल में है? जी वो ठीक है बाबा जान। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसे सदाब से? नहीं बाबा जान, और ना ही होगी। और सदाब वो ठीक है ना? ठीक ही होगी। क्या मतलब? अभी तक तो उसके पास जाने का मौका भी नहीं मिला और वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं कबीर। यूं समझो कि अब घर भर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। तफ्तीश करो, सबूत लाओ, गवाह पेश करो और मालिक बहराज को गिरफ्तार करके ले जाओ। हाँ हाँ, मैंने ही अगवा किया उसे, इसलिए कि उसका भाई हमारी इज्जत को भगा के लेके गया। वक्त बड़ा नाजुक है, जोश में आने का नहीं है। मेरी बहन अगवा हो गई तो घर में पहुंच दो। तुमने मुझे हमेशा हकारत भरी नजरों से देखा, पर आज तुम हकीर बनी खड़ी हो मेरे सामने। सब उस लड़की ने तो अपने बाजू की नस काट ली है। मिल गई मेरी बच्ची? हाँ, उसकी लाश मिली है। बहुत बढ़ गई हैं कबीर। यूं समझो कि अब घर भर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। अपनी दोनों बीवियों के साथ मुनासिब रवैया रखना होगा, दोनों को बराबर के हुकूक देने होंगे। नवाल पर तो मुझे भरोसा है कि वो कोई इशू नहीं बनाएगी, और सदाब से मैं खुद मिलता हूं। कबीर, कबीर, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी।
कैसी हो बेटी? हमें अफसोस है कि इस घर में आने पर तुम्हारे हम चाव पूरे नहीं कर सके, लेकिन क्या करें, जब से तुम इस घर में आई हो इस घर पर कयामत ही टूट रही है। मौका ही नहीं मिला तुमसे बात करने का, तुमसे मिलने का। आज मैं और समीना लंदन जा रहे हैं तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। बेटी, इस घर को तुम्हारी बड़ी जरूरत है। कितना चाव था बेजी को इस घर में कबीर की औलाद देखने का। उन्होंने ही तुम्हारा इंतखाब किया था और कितनी खुश थी तुम्हें ब्याह कर वो। कितनी ख्वाहिश थी उनकी इस हवेली में बच्चे के रोने की आवाज सुनने की, मगर ये उनके नसीब में नहीं था। और अगर मेरे यहाँ भी औलाद ना हुई तो? बोलिए ताया जान, फर्ज करें मेरे यहाँ भी औलाद ना हो तो क्या आप अपने बेटे की तीसरी शादी करेंगे? ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटी? मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ, आप तो कर दिखाते हैं। ताया जान, जिनके नसीब में वारिस ना हो उन्हें नहीं मिला करते ताया जान, इसलिए मुझसे वारिस की उम्मीद ना रखिएगा। मैं आपको वारिस नहीं दूंगी, कभी नहीं। क्या बात है बेटी, तुम्हें कोई शिकायत है हमसे या कबीर से? हाँ, शिकायत है मुझे आपसे, अपने डैड से, अपनी मामा से, जिन्होंने सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बेटी की खुशियों का सौदा किया और आपके शादीशुदा बेटे के साथ मुझे ब्याह दिया सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई को आपकी बेटी चाहिए थी और आपको अपने बेटे की औलाद और इस हवेली का वारिस चाहिए था। ये भी ना सोचा कि मैं रिटेलिएट कर सकती हूँ, इनकार कर सकती हूँ आपकी डिमांड को पूरा करने से। इसका मतलब है कि तुम? जी हाँ, मैं साफ इनकार करती हूँ। मैं आपको आपका वारिस नहीं दूंगी। बेऔलादी कितना बड़ा दुख होता है ये कभी नवाज से पूछना। और रही बात हमारे वारिस की, तो इसके लिए तीसरी तो क्या, मैं कबीर की 10 शादियां भी करवा सकता हूं। और रही तुम्हारी बात, तो तुम आखिर आफ्ताब की बेटी ही निकली ना। तरबियत का असर बोल रहा है तुम में। तुम्हारे इनकार या इकरार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हालांकि तुम्हें फर्क पड़ता है। अपनी खुशियों को खुद ठोकर मार रही हो तुम। अगर यही सोच और रवैया रहा ना तुम्हारा, तो मैं दावे से कहता हूं, जिंदगी को अजाब की सूरत में काटने जा रही हो तुम। कबीर, ये बेटा एक कड़ा इम्तहान है जिसमें मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। इसलिए कि मुझे खुद पर एतमाद नहीं है कि मैं इस इम्तहान से गुजर सकूं।
लेकिन तुम पर एतमाद है कि तुम जरूर इस इम्तिहान में कामयाब हो। और बेटा जो भी करना है जज्बात से आरी होकर करना। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। तुम भी अपना ख्याल रखो। और तो बात आए भाई से पूछे सारे रिश्ते यहीं पर सभी कोई मेरे दिल से आपको एक बात बतानी थी चचा। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात? बहराज पर शानी की बहन के अगवा का मुकदमा है। हाँ ये मैं जानता हूँ। वो लड़की कत्ल हो गई। क्या? जी हाँ, सिर्फ यही नहीं बल्कि उस लड़की के साथ ज्यादती भी की गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तो उन्हें सिर्फ बहराज पर शक है और हो सकता है कि वो सुराग लगाते लगाते यहां तक पहुंचे। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि अगर ये सब कुछ होगा तो शायद मैं उसके लिए कुछ ना कर सकूं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है ये आप सोच लें। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिद और मेरा फैसला हमें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल देगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मोहब्बत हमें इतनी बड़ी आजमाइश में डाल देगी। मैं ये तो जानती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमारी मोहब्बत पाने के लिए हमने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी खुशियां, अपना सुकून, अपनों का प्यार सिर्फ तुम पाया होगा। मुझे माफ कर दो शादी, मुझे माफ कर दो। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि शानी को जल्द से जल्द इस कैफियत से निकलना होगा। इसे इलाज की जरूरत है। तो फिर इंतजार किस चीज का है? हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। मेरी एक दोस्त है नेशनल हॉस्पिटल में, मैं उसे फोन करती हूँ, वहीं चलता है। ऐसी गलती हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या मतलब? शहर में हर तरफ हमें तलाश किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, यहाँ तक के मुर्दे खाने में भी। वो बड़ी आसानी से हमें ढूंढ निकालेंगे अगर हम वापस शहर की तरफ गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैंने बंदोबस्त कर लिया है। यहाँ से 30 किलोमीटर पर एक कस्बा है, वहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल है, पर डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने पूरी तसल्ली कर ली है। वहाँ शानी को एडमिट करवाएंगे, इलाज भी अच्छा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ अभी तो हमारी मोहब्बत का आगाज है, अंजाम पता नहीं क्या होगा। मेरा यार ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा पर भरोसा रखो। अगर हम हिम्मत हार गए तो ये जंग भी हार जाएंगे। हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। ओ ले आओ मेरा बेटा, ले आओ। शाबाश शाबाश एंड गॉड ब्लेस यू। अरे इसको तो इधर डालो। दैट्स इट। मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि मुझे हाफ फ्राई अंडा चाहिए। ले जाओ इसे, वरना मैं इसे तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी। शाइस्ता, क्या कर रही हो तुम? क्यों डांट रही हो इस बेचारी को? इसलिए कि नफरत है मुझे इससे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जबरदस्ती थोप दी गई है हमारे सर पर। भाई इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? तो क्या उससे जाकर पूछूं जिसका कसूर है?
जिससे डील करके आप मेरे बेटे की जिंदगी अजाब बना लाए हैं और मेरी बेटी को एक शादीशुदा बुढ़े से ब्याहे आप। ये सब कुछ सोच सोच कर मेरा खून जलता है, उससे से पागल हो जाती हूं मैं। और अब सारा गुस्सा इसी पर उतरेगा। शाइस्ता, प्लीज कूल डाउन, अपने गुस्से को काबू में रखो। ये सारे काम तो नौकरों के करने वाले हैं और ये बेचारी इस घर के सारे काम कर रही है और तुमने नौकरों को भी निकाल दिया अचानक घर से। जी हाँ, क्योंकि इसकी हैसियत इस घर में नौकरों जैसी है। जब ये है तो इस घर में नौकरों की क्या जरूरत है? सारे घर के काम ये अकेली ही करेगी। है बेटी, तुम इनकी बातों को बुरा ना मानना, बस ये जरा गुस्से वाली है। कोई बात नहीं डैड, ये तो मेरी माँ जैसी है। मुझे चाहे नौकर समझे या बेटी, मेरा मकसद तो इनकी खिदमत करना है, चाहे किसी हैसियत से भी करूं। कोई मेरे दिल से पूछे। शाइस्ता, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो ख्याल करो। वो बेचारी तुम्हारे सामने बोलती नहीं और तुम हो के हर वक्त उससे डांटती डपटती रहती हो। हाँ हाँ, मैं ही गलत हूं अब भी। आप तो खुश हो गए ना उसके सामने मेरी इंसल्ट करवा के। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? अब ये इंसल्ट कैसे निकल आई तुम्हारी? क्यों? ये जो बातें लगाकर गई है आपको महसूस नहीं हुई क्या? आप प्लीज हमारे मामलात में बिल्कुल दखल मत दें। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इस लड़की के साथ कैसे डील करना है। आप हमारे बीच में बिल्कुल मत आइए। मेरे दिल से पूछे, सारे रिश्ते टूटे, यहीं पर सभी कोई मेरे दिल से पूछे, सारे रिश्ते टूटे, यहीं पर सभी। या अल्लाह, हिम्मत कर बहन और पता कर कि तेरा पुत्र किधर है और कुछ खा ले। तूने कल सवेर से कुछ नहीं खाया, इस तरह तो तू बीमार पड़ जाएगी। अब तो तुझे कोई संभालने वाला भी नहीं। हौसला कर, उठ, मुंह पे छींटे मार पानी के, होश कर। मैं मासी बरकते के पास जा रही हूँ गुठलियां देने, आकर तुझे खाना खिलाती हूँ। चुप कर, हौसला कर। बस मैं अभी गई और अभी आई, बस हौसला। दिल से पूछे, अल्लाह मैं क्या करूं? सारे रिश्ते टूटे, यहीं पर सभी। अल्लाह, कहां से लाऊं मैं अपनी बच्ची को? मैं कहता था ना, थोड़ा सब्र करो और अपने गुस्से को पालो। तुमने देखा शाह भाई की बर्बादी का अमल कितनी तेजी से शुरू हुआ है। अभी तो हमारे बिछाए हुए जाल ने उनके गिर्द घेरा तंग भी नहीं किया था ताजा। अभी उन्हें हमारी तरफ से जख्म मिलना बाकी है। ठीक कह रहे हो तुम। शाह भाई की असल ताकत उनका बिजनेस और उनका सेटअप है और यही सब उस शेर की कछार है। और आप उस शेर की कछार में हाथ डालकर गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा निकाल रहे हैं। वैसे मेरी बड़ी देर से नजर थी उनकी केमिकल फैक्ट्री में। सुनो,
हमें रुकना नहीं, अभी एक दूसरे के साथ और मदद की जरूरत है। इसीलिए तो आपके सामने बैठा। आप बस हुक्म कीजिए, आगे क्या करना है। तो फिर गौर से सुनो। सीमेंट के 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त पाइपलाइन में हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए जोर लगा रही हैं और सबसे बड़े उम्मीदवार हैं जहीरुद्दीन एंड सन्स। लेकिन मुझे हर कीमत पे ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। डोंट वरी, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, मिल जाएगी। वैसे इस बार लीक आउट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि हमें अपनी कोटेशन भी बेर बनानी होगी। और तीनों कंपनियों के एमडी शाह भाई के खास दोस्त हैं। तो फिर कैसे हो गई? मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, शाह भाई जो है वो मुझसे बाहर है और कबीर जो है ना वो अपनी फैमिली लाइफ में इतना ज्यादा उलझा हुआ है। और वहाब भाई वहाब भाई के पास तो इख्तियारात ही नहीं है। मैं तुम्हें एक लेटर टाइप करके देता हूं जिसमें लिखा होगा कि कंपनी क्राइसिस में चल रही है और शाह भाई अपनी बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर है और फाइनेंस का भी खासा प्रॉब्लम है। इसलिए हम आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी भेजी हुई कोटेशन को कैंसिल किया जाए। और फिर यह कि तुम ये लेटर अपनी कंपनी के आईडी से उन तीनों कंपनीज को सेंड कर दो। लेकिन कंपनी की ऑथेंटिक ईमेल आईडी तो सिर्फ कबीर के पास है। जानता हूं, लेकिन यहीं से तो तुम्हारा काम शुरू होता है कि तुम्हें कैसे उस आईडी तक पहुंचना है। और याद रखो, ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो है ना बहुत बड़े हैं और तुम्हें तो बैठे बैठाए 20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे यार। ठीक है, हो जाएगा। दैट्स गुड। हाँ, वो लेटर मैं तुम्हें अभी मेल करता हूं। ओके, हेलो। हाँ शुजा, क्या हाल है? यार वो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे स्टाफ में एक लड़का है जो बड़ा अच्छा हैकर भी है। हाँ यार, मुझे उसकी जरूरत है। हाँ, कल किसी भी टाइम भेज दो मेरे ऑफिस। यार ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि वो मुझे क्यों चाहिए। फिलहाल तुम बस मेरा ये काम करना। ओके, थैंक यू।
पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फर्ज करें मेरे यहाँ भी औलाद ना हो तो क्या आप अपने बेटे की तीसरी शादी करेंगे? तो इसके लिए तीसरी तो क्या, मैं कबीर की 10 शादियां भी करवा सकता हूँ। बहराज पर शानी की बहन के अगवा का मुकदमा है। हाँ, ये मैं जानता हूँ। वो लड़की कत्ल हो गई। शहर में हर तरफ हमें तलाश किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि मुर्दे खाने में भी। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? कोई एक बात हो तो तुम्हें बताओ। हिजाब का कुछ पता चला? तो कैसे पता चलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चले गए वो। उस लड़के की फैमिली तो होगी, उनसे पूछा ना। उसकी फैमिली में सिर्फ एक माँ है और एक बहन थी। क्या मतलब? बहराज ने कत्ल कर दिया उसे और उसकी माँ सकते में है। मोहल्ले के एक लड़के ने हिजाब और शानी की मदद की थी। वो लड़का भी गायब है। यहां से वो दोनों उस लड़के के ताया के घर गए थे। हम वहां तक भी पहुंच गए, लेकिन वो वहां से भी गायब है। और जो शख्स मुझे वहां पे मिला, उसने टॉर्चर के बावजूद भी सब कुछ बताने से इनकार कर दिया। मैं तो सब कुछ करके देख चुका, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक बात कहूं? हाँ। हिजाब को फिलहाल उसके हाल पर छोड़ दें। तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं अपनी बहन को भूल जाऊं? भूल जाऊं कि मेरी कोई बहन भी थी? वो इस वक्त कहां पे है, किस हाल में है? वो जहां भी होगी खुश होगी। ये तुम कैसे कह सकती हो? हिजाब और शानी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे कबीर, इसीलिए एन शादी वाले दिन हिजाब इस घर से चली गई। मुझे ये सारी बातें हया ने बताई हैं, जो हिजाब की राजदार थी। लेकिन फिर भी। लेकिन एक बात और है, और वो ये कि आज इस हवेली के जो भी हालात हैं वो हिजाब की वजह से नहीं, बल्कि बाबा जान की जिद की वजह से है। काश बाबा जान ये समझ जाते कि हिजाब फाइक को पसंद नहीं करती है। उन्हें सोचना चाहिए था कि हिजाब कोई गलत कदम भी उठा सकती है, लेकिन किसी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। आप अपनी तलाश फिर भी जारी रखें, लेकिन इस बात को लेकर इतना टेंस ना हो प्लीज। बाबा जान अपनी हर तरह की जिम्मेदारी आपके सर डालकर चले गए हैं। आप इतना बोझ एक साथ नहीं संभाल सकेंगे कभी, सो प्लीज रिलैक्स रहें। और हाँ, आज आपको सदाब के पास जाना चाहिए। जब से वो आई है आप एक बार भी उसके पास नहीं गए। ऐसे क्या सोच रहे हैं? उसका भी आप पर उतना ही हक है जितना मेरा। वो औरत है, अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके भी जज्बात और एहसासात हैं। आपको उसका भी वैसे ही ख्याल रखना पड़ेगा जैसे मेरा।
सी I'm sorry. मैं तुम्हारी नाराजगी की वजह समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका। बेजी की डेथ और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन मेरा यकीन करो कि तुम्हारी नाराजगी वजह है। मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं। तो फिर जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। इस कंप्यूटर में से तुम्हें ताया शाहाब की पर्सनल ईमेल आईडी का पासवर्ड निकालना है। कम ऑन शुजा, जल्दी करो। Come on, boy. Yes, Virat, we have done it. Yes. या बैठो। ये दरवाजा अंदर से लॉक क्यों था? कौन है ये? डैड, ये मेरे दोस्त के ऑफिस का मैनेजर एक मीटिंग के लिए बुलाया था। वो मेरे केबिन का एसी खराब हो गया था, तो सोचा यही मीटिंग में। केबिन का एसी खराब है, मीटिंग यहाँ हो रही है। शुजा, आई थिंक वी आर डन। हाँ, कम। चाची जान को भी खाने पर बुला लो। जी वो कह रही हैं कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा, और सदा? जी उनको भी कह दिया। ठीक है। सदा आओ ना, बैठो, खाना रेडी है। शुरू करो। तुम तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती, क्या करती हो सारा दिन रूम में? मेरे पास आ जाया करो। क्यों? तुम्हारे पास आकर क्या करूंगी? मेरा मतलब है हम बातें किया करेंगे। मसलन कौन सी बातें? ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारे दरमियान डिस्कस हो सकता है? हाँ तुम ठीक कह रही हो, आजकल तो कोई बात ही नहीं बची है करने के लिए। और फिर सारा दिन घर में होता ही कौन है हम तीन के सिवा? मैं, तुम और चाची जान। पहले कितनी रौनक हुआ करती थी हवेली में, लेकिन जब से हिजाब मुंह काला करके गई है, हवेली की सारी रौनक भी साथ ले गई है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। अच्छा, यानी कि हिजाब ने जो कर दिया मैं वो कह भी नहीं सकती। वैसे किसके साथ भागी है वो? हाँ बता दीजिए ना। सुना है कि मोहल्ले के किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई है। सदा प्लीज, हिजाब ने जो कुछ भी किया वो गलत है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो इस हवेली की इज्जत है और तुम इस इज्जत को उछाल रही हो। अच्छा, तुम्हारे सामने बात करने से हवेली की इज्जत उछल रही है, और जो हिजाब ने किया क्या उससे हवेली की इज्जत में इजाफा हुआ है? प्लीज चुप करके खाना खाओ। चुप करके ही खाना खाने लगी थी। तुमने खाम में मुझे मुंह लगा लिया। बहुत शौक हो रहा था ना तुम्हें मुझसे बातें करने का। चलो करें बातें। तुम्हें गुस्सा किस बात पे है? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो सबके साथ? मैं तो ऐसी हूँ। अगर तुम्हें मेरा रवैया पसंद नहीं तो मुझे मुंह मत लगाया करो, वरना इसी तरह मुंह की खाओगी। चलो आप खुद भी खाना खाओ और मुझे भी खाना खाने दो।
नहीं तो अपना खाना उठाओ और अपने रूम में चली जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बहुत दिन हो गए थे तो पार्टी नहीं अटेंड की थी। तूने बहुत अच्छा किया जो पार्टी अरेंज की। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। जी वो मैं अपने रूम में जाऊं? क्या करने? जी मैंने पूछा क्या करने जा रही हो अपने रूम में? थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। अच्छा, बहुत थक गई हो महारानी जी। सब काम निपटा लिए घर के? जी सब हो गया। तो फिर एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक फाइक ऑफिस से नहीं आ जाए तुम्हें अपने रूम में जाने की इजाजत नहीं है। यहीं रहोगी तुम लाउंज में। अगर मुझे किसी काम के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ी तो क्या मैं तुम्हारे रूम में आऊंगी तुम्हें बुलाने के लिए? खबरदार जो तुम अपने रूम में गए, समझी? हाँ हनी, हम क्या बात कर रहे थे यार? ये एक मुलाजिम बहुत तंग करते, एक नई मुलाजमा रखी है, इतनी बार समझाए बात समझती ही नहीं है। अब इस तरह खड़ी क्यों हो? यहाँ आओ और मेरे पैर दबाओ। सुना नहीं तुमने? हाँ हनी, हम क्या बात कर रहे थे यार? बस पता नहीं कौन खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें अच्छे मुलाजिम मिल जाते हैं। हाँ हाँ, फाइक बहुत खुश है, मेरी बहू बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। हाँ हाँ जरूर आओ, कम ऑन, ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओह श्योर, ओके, टेक केयर, बाय। सुनो, कल मेरी फ्रेंड आ रही है, तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाना, बल्कि पार्लर से भी हो आना। उन्हें लगना चाहिए कि मेरी बहू इस घर में बहुत खुश है। अगर तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी नहुसत नजर आई ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी मैं। और ये क्या टूटे हुए हाथों से दबा रही हो? छोड़ो मुझसे। नवाल बेटा, चाय का मूड हो रहा था। तुम रो रही हो? नहीं नहीं, झूठ बोल रही हो ना? मुझे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं हुआ चाची जान, मैं ठीक हूँ। कबीर ने कुछ कहा है? कभी कभी कुछ नहीं कहते। तो फिर मेरी कोई बात बुरी लगी? कैसी बात कर रही है चाची जान? तो फिर घर में सदा भी बजती है जो अपने कमरे से ही नहीं निकलती। इधर देखो मेरी तरफ। सदाब ने कुछ कहा है? क्या कहा है सदाब ने? कुछ नहीं। नवाल बेटा, छुपाओ नहीं। इस तरह छुपाओगे तो उसे और ज्यादा शय मिलेगी। तो मुझे बताओ उसने क्या कहा है? चाची जान, मुझसे इस लहजे में आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। ओह, तो उसने अपना सौतनपन दिखाना शुरू कर दिया है तुम्हें? मैं तो उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी, पर वो मुझे से उलझ रही है। मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? एक मिनट ठहरो, मैं अभी पूछती हूँ उसे। नहीं नहीं चाची जान, प्लीज, इस तरह तो उसे और भी बुरा लगेगा। कमाल करती हो रमान, तुम तो इस तरह डर रही हो कि तुम नई नवेली दुल्हन हो और उसमें सौतन बन के आए। ठहरो, मुझे बात करने दो। लेकिन चाची जान। नहीं, तुम मुझे बात करने दो। समीना भाभी भी यहाँ नहीं है तो मैं ही इस घर की बड़ी हूँ, मुझे ही बात करनी पड़ेगी। मैं भी आ गई। कोई मेरे दिल से नवाल से बदतमीजी की तुमने? तो आप मुझसे लड़ने आई हैं? फिलहाल तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि ये जहीरुद्दीन की हवेली है।
मलिक आफ्ताब की जागीर नहीं है, कुछ ज़ाब्ते चलते हैं यहाँ, और उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करना। तो फिर आप भी सुन ले, मैं मलिक आफ्ताब की बेटी हूँ। मेरे लिए हर वो जगह मेरे बाप की जागीर है जहाँ मैं आती जाती रहती हूँ। किसी के बाप में हिम्मत नहीं मुझे डराने या धमकाने की। सदा चिल्लाइए मत, मुझे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। तुम साबित कर रही हो कि तुम एक बदतहजीब लड़की होने के साथ साथ एक बदतहजीब और जाहिल माँ की जाहिल बेटी हो। चाची जान, चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम्हें शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मुझसे बिगाड़िए मत, वरना क्या करोगी तुम? क्या कर सकती हो? जीना हराम कर दूंगी मैं आपका। अच्छा, 4 दिन हुए तुम्हें इस हवेली में आए हुए और तुम मुझे ही धमका रही हो। मेरी धमकी को सीरियसली लीजिएगा, वरना मैं वहां पे चोट पहुंचाऊंगी जहां पहले ही दर्द होगी। मैं बहुत शराफत से अपने आप में वक्त गुजारना चाहती हूँ, मुझे तंग मत कीजिए। इस हवेली ने पहले ही बर्बादी का मुंह देख रखा है। अगर मैंने ठान ली ना तो इस हवेली की दीवारें रेजा रेजा होकर गिर जाएंगी। तुम शायद अपने इरादों पर अमल करने में देर करोगी, लेकिन मैंने अमल करने की ठान ली है। मैं अब तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगी। अच्छा होता कि तुम पहले ही संभल जाती। मेरा नाम शीरी है, लेकिन मैं कड़वों के लिए बहुत कड़वी हूं, और अब ये कड़वाहट तुम्हें अपने हलक में ही नहीं, अपनी रूह में भी महसूस होगी। याद रखना। खाला, खाला, ये सब क्या हो गया खाला? क्या हो गया ये सब? आप सही कहती थी, काश शानी ने आपकी बात मान ली होती। काश शानी ये समझ जाता कि इश्क बड़ी जालिम चीज होता है, बर्बाद करके रखती है सब कुछ। इससे मैंने एक सबक सीखा खाला, कि ऊंचे चुबारों वालों से नजरें नहीं मिलानी चाहिए। दुनिया अंधेरी हो जाती है, लुट जाता है सब कुछ। खाला, ये क्या हो गया खाला? ओ मेरे खुदा, खाला को तो बड़ी तेज बुखार है। क्या करूं? कुछ करना तो होगा। हाथ से निकल गया। मलिक साहब बहुत गुस्सा हो गए। फोन कर मलिक साहब को, जल्दी कर, फोन कर। हेलो मलिक साहब। हाँ, क्या बात है? मलिक साहब, नोमी आया था, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। लानत है तुम दोनों पर, पकड़ नहीं सके उसे। मलिक साहब, हम लोग पैदल थे और वो मोटरसाइकिल पर। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बकवास ना करो। ये देखो कि वो आया किधर था। मलिक साहब शानी के घर से निकला था, यकीनन शानी की माँ की खबर लेने आया होगा। आज के बाद तुम दोनों छुपकर शानी के घर के बाहर पहरा दोगे, वो दोबारा जरूर आएगा। जो हुक्म मलिक साहब।
टूट